हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 8 मई 2021 शनिवार। तो आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट्स हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं, 11 अपडेट्स हैं, तो वो भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो कोरोना वायरस हिमाचल की ऑफिशियल अपडेट देखेंगे। और प्रदेश में यानी कि हिमाचल में एंट्री के लिए मतलब अगर आप कोई आएगा तो उनके लिए सख्ती अब हो सकता है कि सरकार कर दे। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा सभी अपडेट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में कोरोना केस में रिकॉर्ड वृद्धि, 24 घंटों में 4190 नए केस। कांगड़ा में 1605 सबसे ज़्यादा केसेस कांगड़ा में आए हैं। मंडी में 518, सिरमौर में 482, बिलासपुर में 317, हमीरपुर में 300, शिमला में 281, चंबा में 267, सोलन में 230, ऊना में 119, कुल्लू में 42। आज 56 की गई जान। कुल मृतकों की संख्या 1780। कुल संक्रमित संख्या 1,22,906। एक्टिव केस संख्या 29,513। आज 2,363 हुए ठीक। तो ये है दोस्तों ऑफिशियल अपडेट कोरोना हिमाचल की। हिमाचल में कितने केसेस आए हैं वो आपको आप यहाँ पे देख सकते हो। 4,000 प्लस यहाँ पे केस जो हैं आए हुए हैं पिछले 24 घंटों में, जो कि एक बड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही, एक सप्ताह में 15 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित, गांव में बड़ा खतरा। तो कोरोना महामारी की बेकाबू रफ्तार के चलते 7 दिन में ही देश के 15.70 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में भी खतरा बढ़ चुका है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। कोरोना की दूसरी लहर घातक, 70% आबादी वायरस की चपेट में, टीकाकरण की रफ्तार पर भी पड़ा असर। इसके अलावा बात करें तो हिमाचल प्रदेश समेत इन 24 राज्यों में सर्वाधिक संक्रमण दर। तो ये यहाँ पे सभी यहाँ पे जो है प्रदेश बताए हैं, राज्य बताए हैं। तो देश के 24 राज्यों में 15% से कहीं अधिक संक्रमण दर है, जिसमें गोवा है, हरियाणा है, पुडुचेरी है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, ओडिशा। तो ये जो है यहाँ पे राज्य हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश में, बाकी आप यहाँ पे दिया गया है कितना संक्रमण दर है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो व्हाट्सएप ने वापस ली नई गोपनीयता नीति। तो व्हाट्सएप बहुत दिनों से सभी के फ़ोन्स में, मैं तो यूज़ नहीं करता व्हाट्सएप, बट बहुत से फ़ोन्स में जो है यहाँ पर आ रहा था कि आप इसको एक्सेप्ट करो। जो कुछ इनकी नई पॉलिसी थी, नई टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो अभी जो है उन्होंने क्या किया है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपनी विवादित निजता नीति से जुड़े अपडेट स्वीकार करने के लिए तय 15 मई की समय सीमा वापस ले ली है। तो पहले तो आप सभी कमेंट करके बताना कि कौन कौन व्हाट्सएप यूज़ करता है और कौन कौन सिंपल मैसेज करता है। ठीक है, मैं तो सिंपल, अगर किसी को करना हो सिंपल मैसेज करता हूँ, जो इनबॉक्स में पहले पुराने तरीके से करते थे व्हाट्सएप से पहले। मैं तो अगर करना हो बाई चांस, वैसे मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि दोस्त मेरे मतलब एक आध होगा कोई, एक दो, तो वो भी नहीं करते हैं, मुझे भी इतना टाइम नहीं लगता। तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कौन कौन व्हाट्सएप यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है। ओके, और व्हाट्सएप ने शुक्रवार को कहा कि नई शर्तों को मंजूर नहीं करने वाले खातों को हटाया नहीं जाएगा। तो पहले कहा गया था कि उनको डिलीट कर दिया जाएगा, बट अब ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, तो ये आप देख लो पूरा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो हिमाचल में रिकॉर्ड 60 कोरोना मरीजों की मौत, 4,332 पॉजिटिव। सुजानपुर में शादी से पौने 2 माह पहले ही युवक की कोरोना संक्रमण से मौत। मंडी में ऑक्सीजन वाले 200 बेड का अस्पताल जल्द। आईजीएमसी टांडा में लगेगी एक और आरटीपीसीआर मशीन। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और लंबित टेस्टों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये व्यवस्था यहाँ पे की है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पे। और बाकी आपको मैं ऑफिशियल ये बता ही चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4,332 लिखा है, बट ऑफिशियल में 4100 कुछ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में एंट्री के लिए पंजीकरण के सत्यापन पर सख्ती करेगी सरकार। तो दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे
वायरल हो रहा था। ट्रम्प और अमिताभ के नाम से फर्जी ई पास बनाने का मामला सामने आया था, तो उसको देखते हुए अभी जो है ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर जो है अब प्रदेश सरकार एंट्री करने वालों के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए सत्यापित की प्रक्रिया और मजबूत करने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन के बाद अब डीसी और एसडीएम के कार्यालयों में आवेदकों की ओर से भरे ब्यौरे का मैनुअली निरीक्षण होगा। हालांकि कोविड पास पहले की तरह ही जनरेट होगा। मुख्य सचिव अनिल खाची ने पास जारी करने की प्रक्रिया में यह बदलाव करने की पुष्टि यहाँ पे की है। तो इससे ये होगा कि कोई भी फेक फर्जी नहीं बना पाएगा। कोई भी नाम भर के ऐसे किसी का नाम भर दिया और हो गया काम, ऐसा अब नहीं होगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और लोगों को परेशानी ना आए इसलिए सरल रखा था पंजीकरण सीएम। तो ये लोगों को कोई परेशानी ना आए तो इसलिए इन्होंने बहुत ही इजी जो है रजिस्ट्रेशन रखा था। covid19hp.gov.in से आप भी जो है अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो करवा सकते हो। अगर कोई बाहर से आने वाला है तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। ठीक है, चाहे वो बस से आए चाहे वो गाड़ी से आए। ओके, क्योंकि बसेस भी बॉर्डर के ऊपर चेक हो रही हैं, उनके भी पास जो है वहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन बाजारों में सन्नाटा, तय नियमों से चले निजी वाहन। तो जागरूक लोग नहीं निकले घरों से, दुकानों में कम दिखी भीड़, लंबी दूरी की सरकारी बसें भी खाली दौड़ी। पुलिस ने सुबह 6 बजे से लगा दिए जगह जगह नाके। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। और हाँ, टूरिज्म वालों के लिए शायद मैंने कल बता दिया है, तो वो भी आ सकेंगे, बट उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी नेगेटिव। ठीक है, तभी उनको वहाँ पे रूम मिल पाएगा और वो आ सकते हैं। मतलब अगर रूम मिलेगा तो मतलब आ ही सकते हैं, यही हुआ। ठीक है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। ओके, चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, आरटीपीसीआर के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने पर जोर। तो आईसीएमआर के निर्देश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे केंद्र, टेस्ट की संख्या बढ़ाने और जल्द रिपोर्ट के लिए कवायद। तो ये कुछ तो यहाँ पे अपडेट है। कहा गया है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है रैट, उसको भी बढ़ाने पर जोर देना जो है शुरू कर दिया है। ठीक, तो ये यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही, निजी बस ऑपरेटर बोले हड़ताल रहेगी जारी, वार्ता के खुले हैं रास्ते। तो सरकार की ओर से हर बार आश्वासन मिलने के बाद हुई है मांगों की अनदेखी। राजेश, यूनियन ने 3 घंटे प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन बैठक में की मुद्दों पर चर्चा। सब कुछ बंद करें या तय समय में ही खुले रखें सभी दुकानें। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों कल आया था कि जो है कुछ प्राइवेट बस ऑपरेटर बसें चला देंगे, तो अभी आई थिंक वो चला रहे होंगे, क्योंकि कल आया था न्यूज़ में कि कुछ प्राइवेट वाले चलाने और गवर्नमेंट वाली तो बसें सारी चली हुई हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, बट उन्होंने कहा कि जो है हड़ताल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हड़ताल जारी रहेगी और बात करने के रास्ते खुले हैं। मतलब अभी तो उनके मांगों को सुना नहीं गया है, कोई उनके ऊपर फैसला नहीं लिया गया है, तो उन्होंने ऐसा यहाँ पे कहा है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, भाषा अध्यापक और स्टाफ नर्स भर्ती के लिए 20 तक करें आवेदन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी सब कुछ बंद है। तो अभी जो है यहाँ पे 20 मई इसको कर दिया, जो HPSSC के जितने भी फॉर्म निकले थे अभी, ठीक है, तो उनके लिए 10 मई लास्ट, हाँ 9 मई 10 अप्रैल से, हाँ 9 मई इसकी लास्ट डेट थी, बट अभी इसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। तो 389 पदों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पद भरे जाने हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी अगर अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शास्त्रीय भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित, 22 को मूल्यांकन। तो 603 पदों पर होने वाली 813 पोस्ट कोड की शास्त्रीय भर्ती का लिखित परिणाम घोषित हो चुका है और जून 2020 में इनके लिए आवेदन मांगे गए थे। अभी इनका मूल्यांकन होगा। सेना भर्ती परीक्षा स्थगित हो चुकी है। अणु स्टेडियम में 30 मई को प्रस्तावित थल सेना भर्ती की लिखित परीक्षा को कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, तो सॉरी पहले नहीं बता चुका हूँ, बट मैंने कहा था कि ये भी पोस्टपोन हो सकती है, शायद कमेंट में बताया था, तो अभी आपको मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सीबीएसई मापदंडों पर प्रमोट करने के निर्देश जारी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए लिखित निर्देश। तो लिखित निर्देश यहाँ पे जारी हो चुके हैं और अभी जो है सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के जो परीक्षा का रिजल्ट बनाना था उसके मापदंडों को लेकर दृष्टिगत परीक्षार्थियों के 11वीं कक्षा प्रमोट करने की प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा। तो अभी उन्होंने यहाँ पे निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। बाकी एचपी मैट के लिए 10 जून तक आवेदन आप कर सकते हो और अभी जो शेड्यूल इनका एग्जामिनेशन का शेड्यूल था एचपी मैट का उस टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एचपी मैट 29 मई को निर्धारित परीक्षा नहीं हो पाएगी। फिलहाल बोर्ड परीक्षा पोस्टपोन है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।